पर का विश्वास चला जाता है, हम उनकी नज़र से उतर जाते हैं और एक हमारी इमेज होती है, उस इमेज को ठेस लगती है। गांधी जी कहते हैं कि आप यदि आपके जीवन में पैसों का लॉस आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भर सकता है। आपके जीवन में यदि आपके शरीर का कोई अंग भी टूट जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन यदि आपका कैरेक्टर चले जाता है, आपकी इमेज एक बार चली जाती है तो वो वापस नहीं आती। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चीटिंग नहीं करनी है, ये भी समय की बर्बादी है। उसके बाद हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं और वो है समय की पहचान। समय की पहचान भी हमें आनी चाहिए। कितनी बार समय हमारे हाथ से चला जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं और फिर पछताते हैं कि अब क्या करें। कुछ कुछ काम के लिए कुछ समय ही योग्य होता है, और वो समय चला गया उसके बाद यदि वो आप वो काम कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। कल आपकी एग्जाम में आज पढ़ाई करोगे तो ही उस समय का वो आप सदुपयोग कर रहे हैं, उस काम का आप सदुपयोग। एग्जाम होके चले गए और अब बाद में पढ़ रहे हो तो उसका कोई यूटिलाइज नहीं है, उसका कोई आपको जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपने कभी देखा है तितली कैसे जन्म लेती है? तितली जो होती है, बटरफ्लाई, जो इतनी सुंदर होती है, हमारा हमेशा जो ध्यान अट्रैक्ट करती है, वो तितली का जन्म कैसे होता है? तो एक तितली पहला एक जो पत्ता होता है अपना पेड़ का, उसके ऊपर अंडा देती है और वो अंडा फूट के उसमें से थोड़ा सा जो एक कीटक बाहर आता है, वो फिर वो पत्तों को खा के अपना जीवन जगता है और अचानक थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर एक कवच तैयार हो जाता है। और वो कवच फोड़ने के लिए वो जो वहाँ पे अंदर छोटी तितली बैठी है वो अपने पंख फड़फड़ाने लगती है, रोज फड़फड़ाती है पंख, और वो कवच वो नहीं फूटता है। कब फूटेगा वो कवच? जब उसके पंखों में पूरी उतनी जान आएगी। और उसकी जो वेदना है, वो रोज जो फड़फड़ फड़फड़ करती है उसकी पंखुड़ियों से, वो वेदना देखी नहीं जाती, अपने को ही देखी नहीं जाती, तो उसके जो माँ बाप है उसको तो कैसी देखी जाएगी। और ये सोच के यदि वो माँ बाप ने वो कोच खुद ने फोड़ दिया और तितली बाहर निकल गई तो उसके पंखों में जो जान आने वाली है वो जान नहीं आती है। इसलिए वो माँ बाप भी वेट करते हैं कि वो खुद उसका वो कोच जो कवच जो है वो अपने पंखों से वो उसे कट करे। तो ये जो समय देना है वो प्रॉपर समय देना पड़ता है। कहीं कहीं हमको पेशेंस रखने पड़ते हैं, पर हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहते। डॉक्टर ने आपको कहा है कि 2 दिन आपको आराम करने का है, पर अपने को एक गोली लगी, अच्छी निकली, अच्छा लगा, आप निकल गए, फिर और अभी 2 दिन के बीमार से आप फिर बाद में 8 दिन बीमार पड़ते हो। ऐसा बहुत बार होता है। तो समय की पहचान हमें आनी चाहिए कि हमें कौन से समय पे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ये यदि हम लोग, और ये सब चीज़ें हम लोग उतना जितना उसके ऊपर काम करेंगे, ध्यान से काम करेंगे और समझेंगे, 1-2 बार गलतियां होंगी, आपको समझ में आएगा कि ये अपना समय गलत था। आप बहुत बार बोलते हैं मैं गलत समय पे गया वहाँ पर, तो ये आपको अपने रोज के व्यवहार से एक एक बातें समझ में आती है। कब आती है? जब आप उसके ऊपर काम करते हो, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो अन्यथा आपके समझ में भी नहीं आएगा कि आपका इतना समय बर्बाद गया। और ये भी हमारा समय सेविंग का जो मैं पूरे बिंदु आपको बता रही हूँ, वो समय सेविंग के बिंदु बता रही हूँ, क्योंकि समय ही अब भी आज के जीवन में बोलो, कहीं पे भी बोलो, यही एक मूल्यवान चीज है जो आपको संभाल के रखनी है। तो आपने जो है, तितली ने सही समय पे अपना खुद के पंखों से जब वो कवच तोड़ा है तब वो बाहर आई है और वो सही उसको सफलता उसमें मिली है। और बहुत बार एक काम ये भी आप ध्यान दो कि आप जिस काम, अब आप यहाँ पे हो, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप उस पे ही ध्यान दो। पर बहुत सारे लोग क्या है, तन से यहाँ रहते हैं पर मन से कहीं और घूमते
रहते हैं। आप पढ़ाई तो कर रहे हो, किताब तो पढ़ रहे हो, पर क्या पढ़ रहे हो आप कोई नहीं समझ रहा, आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो आपका वो भी क्या है, समय की बर्बादी है। तो ये हम लोगों ने भटकता है, मन तो बहुत भटकता है। दिन में हमारे 66,000 थॉट्स हमारे दिन भर में हमारे मन में आते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो इतने थॉट्स को रोकना और इतना अपना मन एकाग्र करना, ये पूरी आर्ट है, ये पूरी कला है, और वो अभ्यास से ही आपको आती है। पर आप अवेयर रहे इस बात पे, ध्यान आपको भटक गया आपका मन, ये ध्यान में भी आ जाए और आपने ऐसा झड़क के फिर वापस अपने एकाग्र हुए, तो ये भी आप समय यहाँ से बचा सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं पकड़ लेते हैं कोई बात को, किताब तो पढ़ रहे हैं, कोई बात को पकड़ लिए, उस बात को पकड़ पकड़ के उसके ही मतलब रंगते जाते हैं, उसके ही विचारों में, उसके ही कल्पनाओं में, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हमें मालूम नहीं है। तो ये हमारे समय की बर्बादी, बहुत छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि इसमें हमारा समय कितना गवा गया। ये सब बातों को यदि हम लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो निश्चित ही हमें बहुत अच्छा समय सेविंग हमारे पास रहेगा। और समय नहीं रहने की वजह से जो हमारे को स्ट्रेस आता है ज़िंदगी में, टेंशन आता है, उस टेंशन से हम लोग रिलीफ ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 6th पॉइंट पे। आपको ये 6th और 7th पॉइंट मैं बहुत सभी का ध्यान चाहूँगी, आप सभी का, और ये आप सभी के लिए मुझे लगता है ये 6th और 7th पॉइंट अभी अभी ऐड हुए हैं हमारे मतलब जैसे जैसे समय चले जाता है हमारे इसमें बदलाव आता है, हमारे रहन सहन में बदलाव आता है, हमारे सोच में बदलाव आता है। तो ये बदलते सोच के ये कुछ 2 पॉइंट्स है नेक्स्ट, वो आपके सामने रखना चाहूँगी। वो है पद प्रतिष्ठा का प्रभाव, टू मेंटेन स्टैंडर्ड। आजकल हमारे सोसाइटी में कुछ क्लास गिरा दिए गए, ये लोअर क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, ये अपर क्लास का है, और हर कोई चाहता है कि मैं अपर क्लास की जिंदगी जीऊँ। और इस होड़ में हो क्या रहा है, महंगे महंगे मोबाइल आपको खरीदी करने हैं, महंगे ब्रांडेड कपड़े आपको खरीदी करने हैं, महंगे जूते आपको खरीदी करने हैं, और महंगी गाड़ियाँ आपको खरीदी करनी है, और अच्छा दिखने के लिए महंगे महंगे पार्लर्स में आपको जाना है। और ये सब में जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा व्यय कर रहे हैं, ये जो टिप टॉप दिखना है, और बहुत ज़्यादा टाइम पे आपको नहीं करना होता है, वो सिर्फ आप किसी और को बताने के लिए करते हो। आपका कोई शौक नहीं है ये कि आपको ब्रांडेड ही कपड़े पहनने हैं, आपको बड़ा मोबाइल ही लेना, आपको वो दूसरे को दिखाने के लिए चाहिए होता है मैक्सिमम टाइम पे। तो इस सब में अपना, आप बोल रहे होंगे हमारा कहाँ जा रहा है, पप्पा ने कमा के रखा है, किसी का भी हो, वो पैसा जब कमाया गया है तब समय दिया गया है, समय गया है उस आदमी का, उस नारी का, कोई महिला हो उसने भी कमाई की होंगी, तो उसने वो पैसा कमाने के लिए समय लगाया है। और वो पैसा यदि हम लोग ऐसा व्यय कर रहे हैं, इस बातों में हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली समय की बर्बादी कर रहे हैं। ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। आप सब यंगस्टर्स हैं यहाँ पर मेरे सामने, 9th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ये जो टीनेजर है, हर कोई, आप नहीं, सिर्फ हर कोई इंसान चाहता है कि मैं स्मार्ट दिखूं, मैं सुंदर दिखूं। बहुत अच्छी बात है भाई। और खास करके आपका जो एज है, इस एज में तो हर युवा चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, स्मार्ट दिखूं, और इसके लिए ये यंगस्टर घंटों आईने के सामने अपना समय बर्बाद करते हैं। किसमें भी बदलाव नहीं होने वाला है, कितना भी आप लोग पाउडर लगा लो, कितने भी क्रीम्स लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जो भगवान ने आपका रूप रंग दे के आपको भेजा है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। थोड़े दिन के लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, श्रृंगार भी बहुत अच्छी चीज़ है, सौंदर्य भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, पर एक जो बैलेंसिंग लाइन जो होती है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें कितना बहक के जाना है,
ये आपको समझ आएगी। आपका 12th स्टैंडर्ड है, आपका 10th स्टैंडर्ड है और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मुझे आप सबको एक सवाल पूछना है कि हम लोग हमको सजने संवरने में लिए इतना समय डाल रहे हैं, कपड़े अच्छे पहना, ब्रांडेड कपड़े पहना, जो भी है स्पेक्स, अच्छा स्पेक्स होना है आपको, मोबाइल होना है, जो भी होना है, इसके लिए हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं और घंटों आईने के सामने समय जा रहे हैं। पर एक सवाल मुझे आपको सबको पूछना है कि आप अपने आप को अपनी खुद की आंखों से देख सकते क्या? आप अपने आप को खुद के आंखों से देख सकते क्या? क्या जवाब है? जोर से बोलो। नहीं देख सकते। फिर वो जो ऊपर बैठा परम पिता परमेश्वर भगवान है, उसने जो हमारी निर्मित की है, उसने कुछ सोच समझ के ही हमारा निर्माण किया होगा। उसे जब समझ में आ गया है कि बाह्य रूप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और उसको ये लगता था कि नहीं, बाह्य रूप को भी इंपॉर्टेंस है, तो उसने आंखें यहाँ नहीं लगाई होती अपनी, यहाँ दोनों हाथों पे आंखें लगाई होती अपनी कि जो अपन ऐसा करते थे अपने आप को देख सकते थे। लेकिन इंसान इतना चतुर है, इंसान इतना होशियार है, बुद्धिमान है, तो उसने क्या किए, इसके ऊपर अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। हम कैसे दिखते हैं? क्या सॉल्यूशन है? यस, आईना। आईने के सामने हम लोग खुद खड़े हो जाते हैं और अपने आप को देख लेते हैं, संवार लेते हैं, सजा लेते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखो कि हम लोग क्यों भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत होती थी तो निश्चित ही आंखें यहाँ न रखते हुए कहीं और आंखें रखी होती हमारी। आंखें आपको इसलिए सामने रखी कि सामने देखो सिर्फ क्या हो रहा है, और अपने आप में देखना ही है, झांकना ही है, तो अपने अंतरंग में झांको कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ठीक है, सजना संवरना अच्छा लगता है, पर उसमें कितना बहकना और कितना समय हम लोगों ने उसमें बर्बाद करना है, ये हमारी समझदारी है। और अब मैं आती हूँ आपके बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो आपका घंटों समय ले रहा है। क्या? यस, देखो आप खुद भी जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का या सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट, जो इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, जो आपका घंटों समय गंवा दे रहा है। सवेरे और जैसे जैसे समय बदल रहा है, एक नए नए चीज़ें आ रही है। हम जब छोटे थे, हम स्कूल में जाते थे, तब सादा टेलीविज़न भी नहीं था। फिर टेलीविज़न आया, हम रेडियो सुनते थे, फिर उसके बाद टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद मोबाइल आया। अब मोबाइल पे इतने सारे ऐप्स, लैपटॉप है, इतने सारे तंत्रज्ञान की निर्मित हो रही है, और वो तंत्रज्ञान ने आपको घेर रखा है पूरा। तो आदमी ने इसे बनाया है और वो आदमी को ही फंसा रहा है। पर आदमी ने ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कौन किसका गुलाम हो रहा है और फिर कौन बड़ा है। यदि आप तंत्रज्ञान के गुलाम हो रहे हो तो तंत्रज्ञान बड़ा हो गया आपसे। तंत्रज्ञान आपसे कैसे बड़ा हो सकता है? किसको? उसको निर्मित ही उसकी एक इंसान ने की है। इन सब बातों को हमने सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हम जब आपस में बैठते तो इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए इन बातों पर डिस्कशन हम लोग क्यों करते हैं? हमें टीवी देखना ही इसलिए है कि इस सीरियल में क्या हुआ ये दूसरे दिन क्लास में डिस्कस होता है। फिर वो डिस्कशन में यदि मैंने सीरियल नहीं देखा है तो मैं उस डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकती, इसलिए मुझे सीरियल देखना है। वीडियो गेम क्यों खेलना है? क्योंकि फ्रेंड्स का जो स्कोर हुआ है उससे ज़्यादा स्कोर मुझे बनाना है। फेसबुक पे क्यों बैठना है? कितने लाइक्स आए हैं मुझे बार बार निकाल के मोबाइल से देखना है, कितने लाइक्स आए। मेरी फ्रेंडशिप जो भी मैंने ये की है, रिक्वेस्ट भेजी है, वो किसने एक्सेप्ट की, किसने नहीं की, कितने मेरे फ्रेंड्स हो गए फेसबुक पे,
ये इतने दिन था, अब तो इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, ट्विटर आ गया, एक एक दिन नए